देखिए किस प्रकार से आंसू झलक रहे हैं नए पार्षद पद उम्मीदवार के। पहली बार देखने को मिला है कि आज़ाद खड़े हुए हैं, लेकिन आंखों में रोना ज़रूर आ रहा है। लोगों का आशीर्वाद लेते नज़र आ रहे हैं नए पार्षद उम्मीदवार। आंखों में आंसू देख सकते हो आप किस प्रकार से, लेकिन लोगों का आशीर्वाद व सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन आंखों में आंसू, दर्द वो झलक रहा है, क्योंकि चुनाव का समय है। किस प्रकार से एक नए पार्षद पद उम्मीदवार एक लोगों की उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाएंगे तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक नेता नहीं, बेटा बनकर काम करना चाहते हैं, एक सेवक बनकर काम करना चाहते हैं हरीश मदान जी। लेकिन आंखों में आंसू जरूर नज़र आए, गले लगकर बुजुर्ग के जरूर रोए। हम तुम्हारे साथ है तमाम युवा नारे लगाता नजर आ रहा है। हरीश के साथ युवा शक्ति व बुजुर्ग हो, महिला हो, सब नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। वार्ड नंबर 1 के नए पार्षद पद उम्मीदवार की बात कर रहा हूं, हरीश मदान की बात कर रहा हूं। सेवा भाव से काम करना चाहते हैं, सेवक बनकर काम करना चाहते हैं हरीश मदान जी। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि लोगों का आशीर्वाद और प्यार बहुत मिल रहा है, लेकिन आंखों में आंसू जरूर थे, आंखों में आंसू जरूर थे, दर्द जरूर था। एक बुजुर्ग के गले लगकर रो जरूर रहे थे। हमने तस्वीरों में वो कैद पुरुष हो चाहे बच्चे से लेकर बड़े तक उनके साथ नजर आ रहे हैं। लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और अब आज़ाद उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए जा रहा है तमाम युवा शक्ति के साथ, तमाम उन बुजुर्गों के साथ, तमाम उन महिलाओं के साथ। अब देखना ये होगा कि त्रावड़ी के अंदर जो कांटे वाली टक्कर है किसके साथ हो सकती है, क्योंकि तस्वीरें हैं त्रावड़ी की। जो नए पार्षद पद उम्मीदवार है हरीश मदान जी हैं और युवा हैं, सबका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। तस्वीरें हैं त्रावड़ी की, तमाम युवा शक्ति इनके साथ नज़र आ रही है। तमाम बुजुर्ग व महिलाओं की बात करूं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया और अब नगर निगम में नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल आज़ाद खड़े हुए हैं। हरीश मदान की बात कर रहा हूं, वार्ड नंबर 1 से नए पार्षद पद के उम्मीदवार। जी हाँ, अब देखना ये होगा कि कांटे वाली टक्कर किसके साथ हो सकती है। फिलहाल मुझे तो एक तरफा नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से इनके साथ युवा हो चाहे महिला खड़े हैं बिल्कुल आज़ाद। जी हाँ, तस्वीरें हैं त्रावड़ी की वार्ड नंबर 1 की। हरीश मदान अपने वार्ड के तमाम उन लोगों का आशीर्वाद, तमाम उन महिलाओं का, पुरुषों का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। फिलहाल वार्ड की तस्वीरें हैं, बच्चों से लेकर युवाओं तक उनका पूरा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। किस प्रकार से तस्वीरें देख सकते हो, काफी लोग के साथ नजर आ रहे हैं। नगर पालिका त्रावड़ी में पहुंच चुके हैं। हरीश मदान का जो काफिला है, युवाओं का, बुजुर्गों का, तमाम युवा शक्ति का काफिला पहुंच चुका है नामांकन के लिए। अब नामांकन भरा जाएगा। देखने वाली ये बात होगी कि इस नामांकन के भरने के बाद युवा शक्ति कितनी जागरूक होती है। और दूसरी बात, किसी सिंबल से नहीं, किसी पार्टी का सहारा लेकर नहीं, सिर्फ आज़ाद पद के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ हरियाणा की बात करें, नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, नए पार्षद पद उम्मीदवार हैं। बाज़ारों में हमने एक हुडीज ली है, वो भी दिखाएंगे आपको। किस प्रकार से भावुक हो जाते हैं, एक बुजुर्ग के गले लगकर रो रहे थे नए पार्षद पद उम्मीदवार। फिलहाल किसी पार्टी से नहीं, लेकिन आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम महिलाएं, पुरुष हो, बच्चे हों, युवा हो, सब इनके साथ नज़र आए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कांटे की टक्कर किसके साथ हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर हमने युवा इनके साथ नज़र आए। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं हरीश मदान वार्ड नंबर 1 से जानते हैं इनसे। जी
किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? हमारे बहुत ही मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं के लिए एक सिलाई का आश्रम खुलवाना और महिलाओं के लिए चौपाल बनवाना, बुजुर्गों के लिए चौपाल बनवाना, धर्मशाला बनवाना और पार्क का फैसिलिटी उपलब्ध करवाना। और हमारे जो किले के जो दोनों गेट हैं वो बिल्कुल ही हालत खस्ता है, वहाँ पे कैमरे लगवाना, चौकीदार की व्यवस्था करवाना, हमारे यही मेन मुद्दे हैं। बाकी सड़क वड़क तो ये आम बन जाती है, लेकिन जो ये मुद्दे हैं ये वार्ड का प्रतिनिधि उठाता है, ठीक है जी। लेकिन हमारे इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम यानी कि पूरी जनता चुनाव लड़ रही है, जनता परेशान है, तो जनता ही नॉमिनेशन अपना भरने के लिए आई है। चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, वार्ड में आपके कैमरे नज़र नहीं आते, महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं मानती अपने आप को, साय के समय शेर नहीं कर सकती और सुबह नहीं कर सकती, तो क्या कुछ? आप शाम को 6 बजे के बाद हमारे किले की कोई भी लेडीज़, हमारी बहन बेटी किले के गेट से नहीं जा सकती। वहाँ पे इतनी गुंडागर्दी बढ़ेगी, क्यों बड़ी गुंडागर्दी? ना वहाँ पे लाइट का प्रबंध, रात के टाइम चोरियाँ होनी, ठीक है जी। और आप 6 बजे के बाद एक आम शरीफ इंसान भी नहीं जा सकता। हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग जनता ही तैयार है आपकी बार, क्योंकि जनता ने विश्वास किया था लेकिन प्रतिनिधि विश्वास पर खरा नहीं उतरे। अब जनता खुद तैयार है लड़ने के लिए। तो जात पात से परे हटकर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि विशेष रूप से जब कोई पद उम्मीदवार जीत जाता है तो भाई ये मेरी बिरादरी का इसके काम होंगे, मेरी बिरादरी का नहीं है इसके काम। जात पात की बात ऐसी है, यहाँ पर मैं अकेला नहीं, यहाँ पे सारी बरादरी चुनाव लड़ रही है। मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, सारी बरादरी चुनाव लड़ रही है और सारी बरादरी ही प्रतिनिधि बनेगी, मैं अकेला नहीं बनूँ। तो बात करें जो बेटियां हैं कॉलेज में जाती है, क्या वार्ड में लाइब्रेरी की कोई सुविधा भी मिल पाएगी? लाइब्रेरी के साथ साथ उनको जिम की सुविधा मिलेगी ताकि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहे। तो हरीश मैदान तमाम उन मुद्दों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ खड़ा और यहाँ पर नारेबाजी दिखाई दे रही है। किस प्रकार से युवा शक्ति नज़र आ रही है, महिलाएं, मातृशक्ति बहनें हैं, सब इनके साथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी नामांकन भरने के लिए आए हैं नगर पालिका में, देखते हैं कि आने वाले समय में कांटे की टक्कर किसकी हो सकती है, क्योंकि 19 तारीख को वोट डालनी है। किस प्रकार से अपील करना चाहोगे अपने वार्ड से, अपने परिवार से? मैं सभी वार्ड वासियों से एक ही अपील करूँगा, आप वोट दें, ना तो रिश्तेदारी को देख के दें, ना भाईचारे को। वोट दें तो काम को देख के दें। अगर आपको लगता है कि जो बंदा काम सही कर सकता है, हम उसको सर्वसम्मति से बनाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें काम चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी है। अक्सर इनके पिताजी से मेरी बात हुई थी, राजेश जी से, जब भी फ़ोन पे बात होती थी हमारी, वो एक ही बात कहते थे कि हमें नेता नहीं सेवक बनकर काम करना है। जो हमें अपने बच्चे को संस्कार दे रखे, हमने ये कहा है बेटा किसी से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, किसी को नीचा मत दिखाना और सबको भाईचारा, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना। क्योंकि जब भी वार्ड का कोई मुद्दा उठता है, हालांकि पिछले वर्षों की बात है जब ये धरने पर भी तो बैठे थे आप एक बार, मैं अंडरपास के, मैं नहीं पूरा शहर बैठा था, अंडरपास की एक डिमांड थी, वो हमारे विधायक साहब भी पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। जब जनता ने वो जिम्मेवारी अपने सिर ली तो हमारा 2 महीने में हमारा अंडरपास भी बन गया। जनता की एक खुद की पार्टी है, जनता को पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी को जनता की जरूरत है। लेकिन जो जनता है वो काम लेना जानती है, भाई काम कैसे लिए जाते हैं, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। आप वार्ड से हो जी? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है फिलहाल? मेरा भतीजा है। भतीजा है? हाँ जी। खुशी है आपको? बहुत 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 खुशी है। तो एडवांस में बधाई दे दो अभी इनको। हाँ, कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। माता खुश तो? हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वार्ड से हो आप भी? मैं दादी अच्छा, हूँ। पोता मन में मेरा लड्डू पोता है। फूटा, पोता खड़ा है चुनाव। और आप जी? वो पड़ोसी है। पड़ोस से? अब पड़ोसी, एक पड़ोसी ये तो नहीं है कि ये पड़ोसी है हमारा, कई बार भाई संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में काम नहीं आता। नहीं, काम आता है, पहले भी आता था, अब भी आएगा। पड़ोस जरूरी है, हाँ पड़ोस जी। के विचार जरूरी है। आप भी पड़ोसी हो जी? हाँ जी, काम आ जाते हैं हर बिल्कुल, सबके काम आते हैं। सबके काम आते हैं। बहन जी साथ देते हैं आप लोगों का? हाँ जी, पूरा कोऑपरेट करते हैं? बहन हो तो किस नजरिए से, मतलब बहन को कई बार कहता है, बेटियों को ये समझा जाता है भाई आप आगे मत बढ़ो, भाई आज +2 कर ली शादी कर दे, लेकिन उसके बाद इनकी सोच क्या है? हम तो यही चाहते हैं कि आजकल के युवा को मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सोसाइटी को कैसे अपग्रेड रखना है, भी लड़की को क्या चीज़ की मतलब ज़रूरत है, उसे उस चीज़ को पहले ही प्रोवाइड करा के रखना है। आजकल के युवा की सोच तो एडवांस ही है, लेकिन हमें युवा को ज़रूर मौका देना चाहिए। जो बड़े मतलब ओवर एज टाइप में है तो वो तो पिछला ही सोचते हैं, लड़कियों के बारे में भी, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में भी, पर जो आजकल का युवा है वो एडवांस्ड सोचता है ना, तो युवा को मौका देना चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी को अपग्रेड कर सके। बाल्यकाल में की बात करें, भैया नटखट थे? बहुत नटखट है, ये तो अभी भी नटखट है। तो आप वार्ड से हो जी? हाँ जी, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स।
आप हाँ जी, बिल्कुल वार्ड से हैं और भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और इस बार इसकी जीत पक्की है। इस बार जीत। हाँ जी, वार्ड सही है। हाँ जी वार्ड सही है, जिताएंगे भाई को, जरूर जीतेगा। इन्होंने एमसी ना होते भी बहुत काम करवाए हैं, बहुत काम करवाए। जिन्होंने गरीबों की पेंशन बनवाई है, सारे काम करवाए इन्होंने, बहुत अच्छे काम करवाए, लाइटें भी लगवाई है, सब चीज़ करवाई है। कोई भी दुख सुख होता है इन्होंने साथ दिया हमारे वहाँ गरीब बस्ती है, सबका साथ देते हैं दुख सुख में। जो भी बात है इनके पास आते हैं, हमारे गरीब लोग जो भी है सब इनके पास जाते हैं। हर काम इन्होंने करवाया। ये एमसी नहीं थे जब भी इन्होंने काम करवाया, सब अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं ये। हाँ काम हो जाते वो हैं। हाँ वार्ड से हो जी आप? हाँ जी, चाचा हूँ मैं इसका, वैसे वार्ड का मौजूद बंदा हूँ। अच्छा, तो क्या बच्चा कैसा है फिलहाल वार्ड में? एक नंबर, कभी किसी चीज़ की कोई गिला शिकवा, चाहे एमसी है चाहे एमसी नहीं है, कोई भी अगर गरीब बंदा चला गया, कभी किसी को अपने दरवाजे से करण की तरह है भी कोई मांगने आया तो कभी किसी को खाली नहीं भेजा। जो उसके बस में होता है हर एक चीज़ दिन रात करने को तैयार है। और अब की बार ये नहीं भी, ये तो बल्कि कहता था रहने दो, अब की बार वार्ड नंबर 1 के सारे बंदों ने इसके घर जाके कहा है भी भाई तू अपना नॉमिनेशन भर, हम सब तेरे साथ हैं। और हमारा बिल्कुल डंके की चोट पे है, 1 नंबर से हमारी जीत होगी और 1 नंबर से ही वार्ड को, 1 नंबर से ही इसको जितने वोट मिलेंगे सबसे ज़्यादा तरावड़ी में सबसे ज़्यादा जीत होगी इसकी। पिताजी प्रधान हैं, पब्लिक हेल्थ वाटर सप्लाई में लगे हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं मिलनसार व्यक्ति हैं, सबसे अच्छे से बोलते हैं। इनके पिताजी की बात करूं और हरीश जी की बात करूं तो मतलब अपने समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए, मतलब मैं परिवार मानता हूं, उस वार्ड के लिए लड़ाई भी लड़ी, संघर्ष भी किया। अब पार्षद पद उम्मीदवार के नए चेहरे, उभरते चेहरे, युवा शक्ति। अब देखने वाली तो बात ये है कि जो चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो गर्मियां हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं उनकी। हाँ जी, तो बच्चा कैसा है आपका? बच्चा अच्छा है। वो मैं कहती हूँ किले वालों की सेवा करे, खूब सबकी सेवा करे। माँ बाप की भी करे सेवा? करता है बिल्कुल। सच्ची झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं करता है। झूठी तारीफ ना कर दिए। नहीं करता है। फिलहाल आपके वार्ड के भी बता रहे हैं कि अच्छा है लड़का। देखो हमेशा वार्ड से ही पता लगता है, आस पड़ोस से ही पता लगता है कि बच्चे के चाल चलन कैसे हैं। फिलहाल बच्चे के बारे में, युवा के बारे में, हरीश जी के बारे में बहुत अच्छा बताया जा रहा है। तस्वीरें हैं त्रावड़ी की।